द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, मतलब कि ये कि यहाँ पे आप इसे रूम बना लो, ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो एक आपका L है, B है एंड H है। अब बोला इसमें कि 3 टाइम्स इट्स हाइट, लेंथ जो है ऑफ ए रूम इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, तो हाइट को अगर आप x मानते हो तो इससे जस्ट क्या ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ लिख लेते हैं L B H। तो अगर हाइट को मानते हो x, L क्या होगा इसका जस्ट 3 टाइम्स होगा, ओके। तो ये आपका हो गया 3x। अब बेस की बात, ब्रीथ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो बोला है ब्रीथ इज 1 होल 1/2 टाइम्स, यानी कि 3/2 टाइम्स है। 1 होल 1/2 का मतलब कितना होगा, 3/2 टाइम्स इट्स हाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, तो हाइट के लिए हम लोग यहाँ पर 3/2 और यहाँ पे x कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इतना हो गया हमारा डायमेंशन। आगे कहा है कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल, वॉल के बारे में किसके बारे में बात किया, वॉल के बारे में बात किया है, यानी कि 4 साइडेड है, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात किया है, एट द रेट ऑफ 1.5 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 216 रुपया हो रहा है 1.5 मीटर के हिसाब से। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट बाई रेट। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, जिसका में यूज किया गया है कॉस्ट वाइट वॉशिंग, डिवाइड में रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है इतना। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये निकल जाएगा। तो कॉस्ट कितना दे रखा है, 216 रुपया लगा है ना पूरा कॉस्ट, और रेट कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। अगर डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, कैंसिल आउट करो इसको, तो ये आपका 3, तो ये आपका 2, 3 पचे 15, तो 2 पचे 10। इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो आप यहाँ पर चाहो तो 7 या 21, 7 दूनी का 14, ठीक है 7 दूनी 100, ठीक है। तो 72 टाइम्स में 216 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या हमारे पास 72 मल्टीप्लाई विथ 2, डैट मीन्स 144 मीटर स्क्वायर आपके पास आ चुका है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्चुअली में ये लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू आप जानते हो कि 2 × L + B मल्टीप्लाई विथ H के बराबर होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास पता है कि 144 आ चुका है, 2 का 2 यहाँ पर रहने वाला है, L कितना है तो 3x है, B कितना है तो 3/2x है, एंड हाइट कितना है तो x है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया पूरा। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो 2 है यहाँ पर आएगा, तो 144 डिवाइड में 2, और यहाँ पे हम लोग इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो एलसीएम में आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी का 6x प्लस में 3x, और ब्रैकेट में इधर आपका x पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो नीचे से नीचे आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाना है, तो कर दीजिए भाई। 144 इक्वल टू ये आपका 3x, और यहाँ पे देखेंगे तो 6x, दोनों मिलके 9x हो जाएगा, और x पहले से पड़ा हुआ है तो सबको गुना करना पड़ेगा। अब इधर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 144 इक्वल टू 9x स्क्वायर, डैट मीन्स x का वैल्यू निकालते हो x स्क्वायर इक्वल टू, तो 144 डिवाइड में 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 16 टाइम्स में, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो √16, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अगर x इक्वल टू 4 है तो आपको क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा गया है, तो जो भी यहाँ पर हमने मान रखा था यहाँ पर आप लोग वैल्यू प्लेस कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। तो x के लिए 4 रखना है तो 3 मल्टीप्लाई विथ 4 रखिएगा, ये आपका 12 मीटर हो जाएगा डायमेंशन। यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई विथ 4 कीजिएगा, ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो 6 मीटर हो जाना है। और x के लिए आपको 4 का 4 रहेगा, डैट मीन्स ये आपका 4 का 4 मीटर ही हो जाना है। यही सब आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।